हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 43 और आज डेट क्या है 12 अक्टूबर 2020। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। हमने पिछली क्लास में जो निकाला था वो निकाला था बेटा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो बेलन, एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का होता है। आयतन जो कि हमें निकालना है और प्रिज्म की समझ। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बेलनाकार प्रिज्म होगा तो उसका जो आधार होगा वो क्या होगा, आधार का जो क्षेत्रफल होगा या जो आधार होगा वो वृत्त के शेप में होगा। क्योंकि जो बेलन होता है वो किस तरीके से होता है, ऐसे ही होता है। उसका जो आधार होता है वो गोलाई में होता है ना, और फिर उसके साथ ऊंचाई होती है। आप देखिए, अब इसने कहा है बच्चों आप जानते हैं कि किसी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने घन और घनाभ के लिए भी किया था बेटा, उसमें भी हमने आयतन सीखा था। अब घनाभ जो था उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है, मतलब आयत की शेप में होता है। आयत के शेप में होता है ये वाला पार्ट, ऐसे है ना, ये आयत की शेप में होता है। इसी तरीके से जो आपका बेलनाकार का होगा वो भी इसी तरीके से होगा आपका। कैसे? आपका ये देखिए, ये और ये, तो ये इसका जो बेस होगा वो क्या होगा बेटा, इसके आकार का होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार क्या होगा बेटा, वृत्ताकार होगा। इसलिए बेलन का जो आयतन होगा उसमें क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल हम एक सर्कल का, एक वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसीलिए ये वाला पार्ट तो जगह पाई आर स्क्वायर, और गुना में हाइट लेते हैं। वही चीज़ हमने उसमें भी ली थी, जो हमने घनाभ का या घन का किया था उसमें भी हमने क्या करा था, जो आपका वर्ग था या फिर आपका घन था या घनाभ था, तो घनाभ में भी जो क्षेत्र आपका बेस होता है, जो आधार होता है वो आपका इसी तरीके से होता है, ये वाला पॉइंट। तो ये क्या होता है, L/B, और गुना में क्या करा था, हाइट करा था। इसी तरीके से हम बेलनाकार शेप के लिए भी करते हैं। तो ये तो हो गया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, घन मात्रक मतलब क्या होता है, क्यूब। ठीक है, क्यूब ये जो आ जाएगा, जो भी आपका सेंटीमीटर हो चाहे और आपका मीटर हो या कुछ भी हो, उसमें आपका पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, आइए बच्चों बेलन के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण हल करें। अब इसने कहा है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर लंबाई ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो बेटा देखिए, आपका देखो ये आपका कटोरा दे रखा है, ये आपका कटोरा दे रखा है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, कटोरा दे रखा है। अब इसमें ये जो इसका व्यास है, ये जो व्यास है ये तो दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर, और व्यास जो होता है वो क्या होता है, आपका रेडियस का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर आपको इसमें त्रिज्या निकालनी होगी, आर निकालनी होगी, तो आप 7/2 कर दोगे, है ना, 7/2 कर दोगे। ठीक है, और ये आपको जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, अब उसने क्या कहा है, इसने कहा है यहाँ कटोरे की जो त्रिज्या दे रखी है वो बेटा 7/2 दे रखी है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर आ गई है। कटोरे में सूप की जो ऊंचाई दे रखी है वो भी आपको ज्ञात है, क्योंकि सूप एक बेलनाकार कटोरे में दिया हुआ है, इसलिए एक कटोरा सूप का आयतन होगा, ये देखिए बेटा। तो क्या करा हमने, 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में h, वो क्या है आपका बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब इनके साथ सेंटीमीटर भी लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर
सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ बची है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके साथ क्या बचा हुआ है, सिर्फ एक तो ये वाला पार्ट बचा हुआ है और एक ये वाला पार्ट बचा हुआ है। तो 22 7 ज़ा कितने होते हैं, 154 होते हैं। आप देखो, एक ये वाला सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या आ गया बेटा, आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्योंकि आपको 250 रोगियों के लिए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 250 गुना में आपका 154 हो जाएगा। ठीक है, 250 गुना में 154, जिससे आपका क्या आ जाएगा, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब देखिए, ये आपको एक पेंसिल दी हुई है, चाहे आपने अप्सरा की हो, चाहे नटराज हो, या अदर ब्रांड देखे हों, तो उसमें क्या होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, पेंसिल जो दे रखी है वो लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को ढाल कर बनाई गई है। ठीक है, बाहर तो लकड़ी वाला पार्ट होता है और अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है बेटा। तो पेंसिल का व्यास जो दे रखा है, पूरी पेंसिल का जो व्यास दे रखा है, देखिए आपकी जो पेंसिल इस तरीके से दी हुई है, उसका जो पूरा का पूरा व्यास दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 7 mm, जबकि जो ग्रेफाइट, इसका मतलब जो इसके अंदर जो एक लाइन जा रही है पतली सी, वो कितने mm की दे रखी है, 1 mm की व्यास वाली दे रखी है। यदि पेंसिल की जो लंबाई है, ये वाला जो पार्ट है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। ये mm है और ये आपका सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों की, जैसे पहले हमारे सेंटीमीटर में और मीटर में आ रहे थे, इसी तरीके से है mm और आपका सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम। सबसे पहला पार्ट, इसमें देखिए क्या करेंगे आप, ये देखिए सबसे पहले जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि पेंसिल एक ऐसे बेलन के रूप में है जिसमें लकड़ी का बाहरी बेलन, तो रेडियस एक बड़ी आर ले लेंगे, एक छोटी आर ले लेंगे। ठीक है ना बेटा, क्योंकि अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी मेजरमेंट, अब एक 7 mm है, एक आपका 1 mm है, तो एक तो आपको ले लेंगे बड़ा आर, कैपिटल आर, और एक आपका स्मॉल आर ले लेंगे। अब देखिए, पेंसिल की ऊंचाई आपको कॉमन दे ही रखी है 14 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ आपका बेटा, कि एच तो आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर, आर जो आई, क्योंकि ये व्यास दे रखे थे, और रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, बटे में 2 करना पड़ता है, तो 3.5 mm हो गया। अब 3.5 mm तो कर दिया है हमने, लेकिन हमें तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो इसे mm में कन्वर्ट करेंगे या उसे जो है आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 3.5 mm है और मिलीमीटर छोटा है, और अगर वो बड़े में जाएगा तो बेटा और बटा ही करना पड़ेगा आपको, 10 इसलिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है ना। तो क्या करेंगे, एक और जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 0.35 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1/2 mm का 0.5 mm था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0.5 और डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक और इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.05, क्योंकि एक 0 आ जाती है ना एक्स्ट्रा, अगर 2 पर डेसिमल लगाना होता है, 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये तो पार्ट निकाला हमने इसका, अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ग्रेफाइट का आयतन तो बेटा हमें पता ही है, 22/7, ये छोटे वाला पार्ट ले लेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, पतले वाला पार्ट है, इसका हम आयतन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन लकड़ी के आयतन के लिए बेटा, बाहर अगर लकड़ी है और बीच में क्या है, वो ग्रेफाइट वाला पार्ट है, तो हमें अगर उसका आयतन, ये देखो ये ग्रेफाइट दे रखी है बीच में, अगर मुझे इस वाले पार्ट का निकालना है आयतन, देखो इस वाले पार्ट का आयतन निकालना है, तो मुझे पूरे में से इस बीच वाले को माइनस करना पड़ेगा, है ना। इस पूरे में से बीच वाला माइनस करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, पाई कैपिटल R² H माइनस में पाई स्मॉल R² H। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू में 14, और ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
तो आपका क्या आ गया ये बेटा, ये आ गया 22 और ये 7 2 ज़ा 14 और आपने इसको सॉल्व करा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। तो एक बार इसे प्लस करके लिख देना, एक बार इसे माइनस करके लिख देना, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज का दे रखा है। इसमें दिया हुआ है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक आयताकार आधार टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है। तो बेटा कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, घनाभ है ये। ठीक है, घनाभ है। ठीक है, जिसमें इसकी एल भी दे रखी है, इसकी बी भी दे रखी है और इसका एच भी दे रखा है आपको। सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं व्यास 7 सेंटीमीटर है वाले वृत्तीय आधार। देखिए आयताकार आधार की बात होगी तो आप घनाभ पर जाएंगे, अगर वृत्तीय आधार की बात होगी तो बेलन पर जाएंगे। और इसमें जो ऊंचाई दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं किस डिब्बे की धारिता जो वॉल्यूम होगा वो अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो बेटा इसे निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे इसका, वो क्या पॉइंट्स दे रखे हैं आपके 5, 4 और 15। देखो क्या दे रखा है, एल दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर और एच दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको धारिता निकालनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो 5 सेंटीमीटर गुना में 4 सेंटीमीटर गुना में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका 5 4 ज़ा 20 होता है, तो आपका ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। ये तो हो गया, हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है। अब सेकंड, ये कितना है, 300 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब सेकंड पार्ट अगर हम निकालेंगे तो बेटा इसमें लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपका 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बेलनाकार डिब्बा जो दे रखा है किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू में 7/2 सेंटीमीटर इंटू में 7/2 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 11 हो गया ये। तो आपका ये वाला पार्ट बचा हुआ है, कौन कौन सा, आपका ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये 10 बचा हुआ है और ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा आपका 770 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए एक आपका है 385, एक आया था आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी धारिता अधिक हुई, आपकी जो धारिता हुई वो हुई आपका बेलनाकार। तो बेलनाकार डिब्बे की जो धारिता है वो अधिक है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, और ये 385 माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है, देखिए अब आते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन।
वो कहलाएं लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का जो आंतरिक व्यास है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर और जो भारी व्यास दे रखा है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। एक लकड़ी का बेलनाकार पाइप है। अब देखो ये पाइप है आपका बेलनाकार, ठीक है। अब ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इसका ये जो खुला वाला पार्ट है ये है 24 सेंटीमीटर और ये जो बाहर का पार्ट है ये 28 सेंटीमीटर। ये वाला जो पूरा पार्ट है ऐसे समझ लो, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका जो व्यास है, अंदर वाला जो पार्ट है वो है आपका 24 सेंटीमीटर और ये जो पूरे वाला पार्ट है ये है आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस पाइप की लंबाई जो दे रखी है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर। ये तो उसमें वो कह रहा है इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा आयतन का तो मतलब ये है कि जो ठोस पना है, ये जो ठोस है इसको ज्ञात करना है आपको, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, जो इसके अंदर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, इसका जो ठोस पार्ट होगा वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ये ज्ञात करना है आप लोगों को। तो उससे क्या आ जाएगा आपका, ये पहले में से बीच वाले को माइनस करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पाई आर कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर इंटू में एच, तो 22/7 बड़े वाला। अब क्योंकि ये व्यास दे रखे हैं तो इसे तो आर को निकालने के लिए 12 हो जाएगा एक छोटे वाला, और बड़े वाला कितना हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो दिस फिर 14 की स्क्वायर माइनस में 12 की स्क्वायर इंटू में एच कितना है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया बेटा, ये 22 ये क्यूब आ गया 7, ये 14 प्लस तो 4 और 2 6 26 और एक बार आ जाएगा 2, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यूज़ करा है मैंने इसमें, ठीक है, इंटू में 35। तो 7 5 ज़ा 35 और क्या आ जाएगा आपका 7 5 ज़ा 35 और बस ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आज की बेटा यही वीडियो आपकी वर्कशीट थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।